पहली चीज, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होता है, ये ऐसी ऐसी बुक दिखती है, ठीक है। इसमें तीन चार चीजें फिक्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर, जो हम लोग सीरियल नंबर देख रहे थे ना वाउचर में, सेम वैसा ही है, 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, टोटल असेट आएगी ही आएगी, लायबिलिटी आएगी ही आएगी, कैपिटल आएगा ही आएगा, टोटल आएगा ही आएगा। तो टोटल 5 चीजें आती ही आती हैं। अब फिर ये सारी चीजें मैंने कहाँ लिख दी हैं, ये भी एक ट्रायल बेसिस पे लिखा है। अभी तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें 1 2 3 4 5 6 हमें एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ये जो चीजें होती है ना, इनको एंट्रीज भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, पीएनएल अकाउंट में एडजस्टमेंट बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। 4-5 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, उनके हिसाब से तुम्हें ये ब्लॉक फिल करना होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कैश। अब कैश का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख रुपए से कोई बिजनेस चालू करा, तो वो कैश में आएगा। इन केस मैं कैश को निकाल के बैंक में डाल रहा हूँ, तो कैश टू बैंक जाएगा। फिर मैंने कुछ चीजें बेच दी, कुछ चीजें बेच दी, तो मैंने अपना स्टॉक कम किया होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 25,000 की चीजें बेच दी, तो मैंने 25,000 के स्टॉक बेच दिए। अब मेरे को जो भी पैसा फॉर एग्जाम्पल बैंक में आया है, तो बैंक में डाल देने का, जो भी प्रॉफिट आया वो कैपिटल में डाल देने का। कल हमने देखा था ना कि हमेशा प्रॉफिट लॉस जितना भी कैपिटल है वो सारा कैपिटल में ही जाता है, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी लगाई, मशीनरी लगाने के लिए बैंक से पैसा लिया, तो बैंक से काटने का। अगर मैंने मशीनरी लगाने के लिए किसी बंदे से उधार लिया है, तो फिर मैं एक एंट्री लायबिलिटी में लिखूंगा और मशीनरी में लिखूंगा, ठीक है। तो हर एक एंट्री लगभग 2 बार लिखी जाती है, ठीक है। ये एक लास्ट टाइम एसएससी एचएससी के पेपर में आया था कि एटलीस्ट कितनी बार एंट्री लिखी जाती है, तो 2 बार लिखी जाती है कोई भी एंट्री। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में बैलेंस आउट करके ना टोटल असेट और यहाँ का टोटल सेम करना है। क्यों सेम करना है? वो जो हमने एक इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, टोटल असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो असेट का सम इनके सम से मैच करना चाहिए, और इसका सम क्या है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल। तो ये टोटल और ये टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है मतलब तुम लोग सही जा रहे हो, अगर नहीं मैच कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ठीक। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। इसका मतलब मैंने 5 लाख से बिजनेस चालू करा था, 5 लाख कैश है मेरे पास, 5 लाख कैश है, ना बैंक है, ना असेट है, ना गुड्स है, ना फर्नीचर है, ना प्लांट एंड मशीनरी है, तो टोटल असेट मेरे पास 5 लाख रुपए की है ना। अब ये 5 लाख रुपए इज व्हाट, कैपिटल ना, तो मैं कैपिटल में भी 5 लाख रुपए लिख दूंगा, 5 लाख कैपिटल में लिख दिया। अब लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, तो 5 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख लिख दिया। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये करी कि मैंने 5 लाख रुपए में से कुछ अमाउंट बैंक में निकाल दिया। इसका मतलब यहाँ से मेरे को माइनस करना है, तो हम जर्नली माइनस नहीं लिखते हैं, हम ना ऐसे करके लिख देते हैं ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपए निकाले, तो मैं ब्रैकेट में जो भी चीज लिख रहा हूं दैट मीन्स इट इज नेगेटिव, ठीक है। वो इसमें से माइनस हो रहे हैं, तो अगर इसमें से माइनस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्लस होंगे, कहीं ना कहीं प्लस होंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 जगह मेरी एंट्री आनी ही चाहिए। तो ये मैंने पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया, तो बैंक में हो जाएंगे प्लस। बिना ब्रैकेट के लिखा है दैट मीन्स प्लस ना, ब्रैकेट के साथ लिखा है मतलब माइनस। इजी गेम। अब यहाँ पे 5 लाख माइनस 20,000 कितना होता है, 4,80,000 ना, 4,80,000, 4,80,000, और यहाँ का टोटल कितना होता है 20,000, 20,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 20,000। तो टोटल असेट कितनी आ गई, 5 लाख की, है ना। टोटल असेट 5 लाख की आ गई। अब मेरा कैपिटल बढ़ा है या लायबिलिटी, कैपिटल सेम है या लायबिलिटी, अब क्या करूं मैं,
अब किस में डालूं, लायबिलिटी में डालूं, कैपिटल में डालूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 5 लाख तो बराबर करने ही करने हैं। कैपिटल में डालूंगा। अच्छा ठीक है, कितने, 5 लाख। बैंक वाला लायबिलिटी में क्यों आएगा? पक्का? ठीक है, चेक करो, बुक है तुम्हारे पास। पहला ट्रांजैक्शन बैंक से वहां जा रहा है। हाँ देखो ना, वो डब्बा पीछे, नहीं नहीं पेज पलटो, सीधा ब्लॉक देखो। उसने कुछ पैसा निकाला था, एग्जैक्ट अमाउंट कितना निकाला उसने? हाँ 20,000 ही निकाला है। लाइबिलिटी कोई नहीं थी ना, लाइबिलिटी कोई नहीं थी, तो ये आ गया। अब देखो ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई मेरी, थोड़ी मेरी लाइन ऊपर नीचे जाती है, ठीक है, तो समझ जाने का, इसलिए मैं ऐसे करके लाइन भी बनाता जाऊंगा, पर वो फिर नीट नहीं लगता है, इसलिए मैं लाइन बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ, पर तब भी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं ना? ठीक, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं यार। अब bought a furniture for 60,000 and check was issued on the same day। इसका मतलब है मैंने 60,000 का फर्नीचर ले लिया, 60,000 का फर्नीचर ले लिया। अब फर्नीचर लेने के बाद मैंने चेक को तुरंत सेटल कराया है। चेक को तुरंत सेटल कराने का मतलब है कि तुरंत मेरा पैसा कट गया है, लिक्विड हो गया, हाँ करेक्ट। तो चेक नहीं हो जाता है, चलता है बैंक में बता दो। तो तुमने बैंक से उठाया ना पैसा कि कैश से उठाया? क्या बात कर रही हो? कहाँ गया? बॉट फर्नीचर 60,000 एंड चेक वाज इशूड। चेक घर में चेक लगाती हो ना तुम, यशिका बैंक। अब बैंक से उठाया ना, कितना, 60,000, तो 60,000 माइनस कर दूं ना? माइनस करने के लिए मैं ब्रैकेट लगाता था ना, इसका मतलब मेरा किसी ना किसी चीज में प्लस हुआ होगा, किसी ना किसी चीज में प्लस हुआ होगा। बिल्कुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लाख रुपए है, लाख रुपए की मैंने बेंचेस खरीद ली, मेरी ही रही ना। फॉर एग्जाम्पल 25,000 की मैंने बेंच खरीद ली, मैंने 20,000 का ट्राईपॉड ले लिया, 25 20 45,000 हो गए, और बचे 65,000 का मैंने आईफोन ले लिया। तो ये पैसा मेरे पास ही है ना, एज अ असेट, एज अ कैपिटल, एज अ लायबिलिटी, एक्स वाई जेड जो भी हो मेरे पास है, तो मेरे अकाउंट से कट के मुझे ही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पापा तुम्हें पॉकेट मनी के लिए दे देते पैसे, तो अब वो अपने अकाउंट से डाल के अपने अकाउंट में डाल रहे हैं ना, तुम्हें देके तुम्हें ही दे रहे हैं, मतलब खुद का पैसा खुद ही यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो वो उसी डब्बे में आता है। इसका मतलब उनका कहीं कट रहा है तो किसी को मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फर्नीचर यहाँ कट रहा है तो तुम्हारे फर्नीचर ऐड हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें बनाई हैं मैंने, ये अभी तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से बनाई हैं, बट इसमें एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी खरीदी नहीं तो ये ब्लॉक आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर लिया ही नहीं तो ये ब्लॉक आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक्स बेचे ही नहीं, स्टॉक्स और गुड्स सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बॉटल मैन्युफैक्चरर हूँ, ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉटल मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं बॉटल बेच रहा हूँ, तो मैं अपना स्टॉक आउट कर रहा हूँ, स्टॉक आउट करके कहीं ना कहीं पैसा डाल रहा हूँ, जहाँ भी पैसा डाल रहा हूँ वहाँ एंट्री मार देने की है। अब चेक से पैसा निकाला 60,000, कहाँ डाल दिया? फर्नीचर में। फर्नीचर में 60,000 ऐड कर दूँ? आ गया वो ये हम एज्यूम करते हैं कि हमने पैसा दिया,
पैसा दिया, चेक दिया, डिलीवरी हो गई। ऐसे नहीं लिखा रहता कि फर्नीचर हैज बीन डिलीवर्ड देन यू हैव गिवन चेक, नहीं, फर्नीचर हैज बीन बॉट and in favor of that check has been given and it is credited या it is debited तुरंत। तुरंत अगर हो रहा है तो बैंक से कट जाएगा। इन केस उधार लिया है मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने 60,000 रुपए का फर्नीचर लिया होता उधार, तो उधार के केस में क्या हो जाता है, ये यहाँ से नहीं कटता। 60,000 का फर्नीचर लिया, 60,000 का उधार लिया, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, लायबिलिटी में 60,000 ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 60,000 ऐड हुआ तो मेरी टोटल असेट 5,60,000 की हुई। इन सबको मैं प्लस करूंगा तो 5,60,000 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 60,000 यहाँ से 5 लाख उठेगा, 5 + 60 5,60,000। ठीक है, इतना समझ आया ना? चलो अब ये प्लस होके कितना हो जाएगा, 60 यहाँ कट रहा है, 60 यहाँ बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ से कितना आया, 4,80,000। यहाँ से कितना आया, 20,000 ऐड हुआ है, और फिर कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा, 20,000 ऐड हो गया, फिर 60,000 माइनस भी तो हुआ, तो बैंक का ट्रांजैक्शन कितना होगा, 40 प्लस का माइनस का, नेक्स्ट एडजस्टमेंट मतलब नहीं, अरे 4,80,000 प्लस 40,000, 40 minus 20, 40 और 60,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, तो 5,000 समझा नहीं मैं, क्या दोबारा बोलना, नहीं नहीं एक बार बोलो ना, क्या बोला, 4,080, 4,80,000, हाँ, प्लस 40 प्लस 40 या माइनस 40, माइनस हाँ, प्लस 60 प्लस 60। अब यहाँ पे प्लस माइनस वो करते हैं, 4,80,000 थे मेरे पास, प्लस 60,000 माइनस 40,000, तो पहले क्या लेंगे सर, कुछ भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो तुम। 60,000 माइनस 40,000 कितना आता है, 20,000। 20,000 को फिर प्लस कर दो 4,80,000 में, 5 लाख। ये थोड़ा तुम्हारे क्वेश्चन से अलग जा सकता हूँ मैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। 40,000 माइनस इसलिए किया, 20,000 बैंक में थे, 20,000 बैंक में तुम 60,000 निकाल लोगी तो 40,000 बैंक को लौटाने नहीं पड़ेंगे, नहीं, कुछ मत देखो, ये डब्बा देखो, 20,000 बैंक में थे, बैंक में गए, 60,000 का फर्नीचर बैंक से उठा लिया तुमने, तो बैंक में अमाउंट कितना है, 20,000, बिल्कुल देना पड़ेगा ना, बैंक में तो माइनस 40,000 हुआ ना। ऐसा होता है बिजनेसमैन के अकाउंट में माइनस में भी ट्रांजैक्शन होती है, उसको ओडी लिमिट कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। आगे देखेंगे, ओवरड्राफ्ट का मतलब है मेरी जितना बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा मैं निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे बैंक में 5 लाख रुपए हैं, तो बैंक मुझे 7 दिन की फैसिलिटी देती है कि भाई 7 दिन तक तू, आज जैसे मेरे 5 लाख की जगह मैंने 10 लाख ओवरड्राफ्ट कर लिया, तो मेरे को 7 दिन के अंदर उसको लौटाना पड़ेगा, वरना वो इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं। तो सर मतलब 20,000 बैंक में है, फिर हमने 60,000 का फर्नीचर यूज फर्नीचर के लिए चेक दे दिया, निकाला, तो फिर वो 20,000 उस 60,000 में आएगा, हाँ माइनस होगा, तो बचेगा तो माइनस 40,000 ना, माइनस 40,000 बड़े नंबर की साइन ले लेंगे, -60 + 20 -40, ठीक है, और 60,000 का फर्नीचर ऐड हो गया, तो 60 यहाँ लिखा, 60 यहाँ लिख दिया। अब प्लस माइनस कर लिया, 4,80,000 + 60,000, या फिर इसको पहले कर लो, 60,000 माइनस 40,000 कितना होता है, 20,000। 20,000 को 4,80,000 में प्लस करेंगे तो 5 लाख। अब कोई लायबिलिटी ऐड नहीं हुई ना, हुई है, नहीं हुई है, पक्का 100%, 100%, ठीक है, चेक करो। नहीं हुई सर,
पक्का? ठीक है, क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब इवन आउट हो गया। इवन आउट अभी होगा, चलो ठीक है। देने के लिए कुछ जो है, बच्चे ठीक है, 5 लाख यहाँ आ गए। नीट भी बना लेंगे अभी के लिए, समझने के लिए समझ लो। बैकग्राउंड नॉइस यार। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस, 1,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी में सीधा सीधा 1,25,000 मेरा ऐड होने वाला है। ठीक है, अब देखो, एन एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज पेड, तो मतलब कैश में से 10,000 मैंने निकाल लिया होगा। रुको रुको, इसमें से मैंने 10,000 निकाला होगा, उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा ना, उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी मेरी ऐड हो रही होगी 1,25,000 की। ठीक है, अब मेरा कुछ पैसा रह गया क्या उस बंदे पे? पैसा कुछ रह गया, मैंने 10,000 ही पे किया है 1,25,000 में से, तो मेरा कुछ पैसा रह गया ना उसे, जो मेरे को चुकाना है। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द पैसा रह गया। 1,25,000। अब 1,25,000 किस में आएगा, लाइबिलिटी में या कैपिटल में? क्यों? क्योंकि आई हैव टू पे इट बैक ना। करेक्ट। अच्छा देखो, अगर हम लोग को लाइबिलिटी में हम लोग 1,25,000 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10K तो एडवांस में दे दिया। 1,15,000 आएगा उसमें, 1,15,000 आएगा। चलो, फर्नीचर मैंने कितने का लिया? 1,25,000 का ना। ओ, प्लांट एंड मशीन ले ली, जाग रही ममता, जाग रही। 1,25,000 का मैंने प्लांट एंड मशीनरी ले ली। 10,000 मैंने बैंक से दिए। वेरी गुड। नहीं, अब करूंगा ना, 480 माइनस 10 इज इक्वल टू 470। अभी नीचे करूंगा कैलकुलेशन। 1,25,000 ना। हाँ, वो आएगी, अभी आएगी। अभी अभी पहले लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद लाइबिलिटी कितनी रह गई मेरी? 1,15,000 ना। ठीक है, अब बैंक में कितना पैसा रह गया? 470। ठीक है, इधर कितना पैसा रह गया? ए माता, -40 ना, लास्ट ट्रांजैक्शन पकड़ने। अगर हम सही चल रहे होंगे ना तो हमारा टोटल बराबर आएगा, इस बात का वो एश्योरेंस रहता ही है इसमें। यहाँ पे फर्नीचर 60 या 60 आएगा प्लस का, यहाँ पे 1,25,000 का 1,25,000 ही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस कर लेते यार। तुम्हारे पेपर में कैलसी अलाउड है क्या? कैलकुलेटर, वेरी नाइस, मजे आएंगे। चलो सीख लेंगे हम, टेंशन नहीं लेने का। 470, 1 2 3, इधर इधर इधर। 470 प्लस का, पहले प्लस प्लस के लिख लेता हूँ। 60 प्लस का, 1,25,000 प्लस का। ठीक है, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0। ठीक है, 5 6 2 8 8 7 7 2 14 15 ना, करके देख लो। 8 + 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 8, तो कितना हो गया? 8 7 दूनी 14 15, लगा 1 5 6 6 55, कुछ माइनस भी कर रहा था क्या? 40,000, 40,000 माइनस कर दो। 0 0 0, 5 का 5 आ गया 1, 6,15,000। ठीक है, नहीं अभी करने तो दो, सब्ट्रैक्शन हो गया 40,000। अब इधर आ जाओ, इधर सॉल्व करते।
इधर 1.15 का 1.15 ही आ जाएगा। कैपिटल का 6 लाख भी आएगा क्या? कैपिटल का 5 लाख आएगा, 5 लाख का 5 लाख उतरेगा। अब प्लस करके देख लेते हैं। 5, 1 2 0, 1 2 3, 1,15,000 का 1.15, 1 2 3, प्लस कर रहा हूँ। 0 0 0 0 0, 5 का बचा 5, 1 6, सेम आता क्या? हाँ। इसका मतलब यहाँ तक अपन सही चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, कहाँ चला गया क्वेश्चन, पेज नंबर क्या था यार? 51। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ले ली, उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सुमित ट्रेडर फॉर 55,000। मैंने कुछ गुड्स परचेज करे हैं। गुड्स परचेज करने का मतलब होता है मैंने स्टॉक एडअप किया है ना। फॉर एग्जांपल मैं ये ताले खरीद रहा हूँ, ताले खरीद के मैं बेचूंगा अपना ट्रेडमार्क चिपका के। जूडियो वगैरह यही करते हैं, क्या करते, कहीं से आउटसोर्स करते, अपना लेबल लगाते, बेच देते। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड अपनी बस लेबलिंग करती है, बेचती है। ठीक है। अब उसने क्या किया, गुड्स परचेज किए 55,000 के, और उसको किससे परचेज किया? सुमित ट्रेडर से। अब 55,000 कहीं ऐड होंगे, 55,000 कहीं ऐड होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे। पेमेंट देने की कहीं बात हुई है क्या? उसने जो भी सामान लिया है, ये देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सुमित ट्रेडर फॉर 55,000। उसने गुड्स तो लिए पर पैसे दिए, ये कहीं लिखा है? जब तक ये ना लिखा हो कि पैसे दिए हैं, ये हम मान के चलते हैं कि पैसा क्रेडिट पे उठाया। इसका मतलब पैसा उधारी मारा है। करेक्ट। कितने का गुड्स उठाया उसने? 55,000 का ना। ठीक है, सुनो, हाँ गुड्स और स्टॉक आएगा। सुनो, ये वाली कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ये करते नहीं है, ये अभी के लिए समझाने के लिए किया है। ये बाहर लिख के छोटा छोटा टेबल बनता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अभी यहाँ सीरियल नंबर डालना है, सीरियल नंबर डाल देना। देखो 55,000 का उसने क्या ऐड किया है? गुड्स। बिना ब्रैकेट के आएगा ना, पक्की बात? ठीक है। 55,000 उसने ऐड किया है, 55,000 कुछ ना कुछ उधारी पे उठाया है उसने, तो 55,000 लायबिलिटी। ठीक है, 55,000 लायबिलिटी। अब 55,000 लायबिलिटी हो गई, उठा लो सारे नीचे। ये 4,70,000। अब इसके नीचे वाली लाइन से चालू करते हैं यहाँ। 4,70,000 माइनस 40, इसमें कुछ है नहीं, इसमें 55,000, इसमें क्या है? फर्नीचर 60,000, इसमें क्या है? 1,25,000। ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, सारी चीजें तो सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब मैं डायरेक्टली इसमें 55,000 ऐड कर दूं, यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो सेम ही है। बस इसको ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ, मुद्दा हाथ हटाओ दोनों। बस 5 मिनट का, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। आज बस इतना ही पढ़ना है। इनकेस ये समझ आ गया, बिना किसी डाउट की छुट्टी। 10 मिनट में भी हो जाता, 10 मिनट में भी छुट्टी कर देता आज में। नहीं नहीं, 55 प्लस करना है मेरे को, तो डायरेक्टली प्लस कर रहा हूँ। देखो 0 का 0 0 0 0, 5 और 5 10, लगा एक कैरी, 1 2 5 5 6 7 7, 6,70,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बस प्लस किया है 55,000 को इसमें, क्योंकि बाकी सारी रीडिंग तो सेम है ना। ये देखो 1,25,000, 1,25,000, 40 माइनस के 40, 4,70,000, 4,70,000, प्लस के 60, प्लस के 60। एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, इसलिए मैंने 55 प्लस कर दिया है, शॉर्टकट। यहाँ पे आना, यहाँ पे, यहाँ भी 6,15,000 था, 6,15,000 में डायरेक्टली 55 ऐड कर दूं। 6 15, 1 2 3, ऐड किया मैंने 55। किस बीच वाले का? कुछ नहीं। अरे ये, अरे मुद्दा, बात तो सही है।
ये 5 लाख यहाँ आएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं होगा क्या 1,15,000? करेक्ट, ऐड होगा 1,15,000 1 2 3 प्लस 55,000 प्लस 5 लाख। अब आंसर निकलेगा 55 प्लस 1,15,000 प्लस 5 लाख। तो 1,670 हो गया। रुको रुको सॉल्व कर लेते हैं। 615 इन दोनों को प्लस करके आता ही है ना, इन दोनों को प्लस करके तो आता ही है। इसको और इसको प्लस करके मुझे पता है ना 615 आता है, तो मैं डायरेक्टली बस 55 को ऐड कर लूँ, आंसर आ जाएगा ना। पक्का? छोड़ो, वैसे ही करता हूँ, पूरा सॉल्व करूंगा। 1 15 1 2 3 ऐड क्या करना है 5 लाख 1 2 1 2 3 और ऐड क्या करना है 55,000 1 2 3 3 जीरो से जीरो, 3 जीरो का जीरो, 3 जीरो का जीरो, यहाँ तक बात खत्म ना। अब 5 5 10 जीरो लगा 1, 5 6 7 7 और 5 प्लस 1 6 670 6 7 000, मतलब अपन सही चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं ना। अब बस खत्म। नहीं एक और ही बचा है। अरे 670 के बाद 000 क्यों? नहीं ये तुम्हारा क्या खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ पूरी खत्म। अब देखो 6,70,000 इज इक्वल टू 6,70,000,